ये इफेक्ट आपने YouTube पर कई प्रोफेशनल वीडियोज में जरूर देखा होगा, जहां एक बुक रियल तरीके से ओपन होती है और देखते ही वीडियो का लेवल प्रोफेशनल लगने लगता है। लेकिन जब इसे खुद बनाने की बात आती है तो ज़्यादातर लोग या तो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर एनिमेशन रियलिस्टिक नहीं लगती। इसलिए आज की वीडियो में हम इस रियलिस्टिक बुक ओपनिंग इफेक्ट को स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इसका कोर लॉजिक समझेंगे और उसी लॉजिक का यूज करके रियल कवर और पेजेस के साथ एक प्रोफेशनल लुकिंग बुक एनिमेशन बनाएंगे। चाहे आप एडिटिंग वीडियोज बनाते हो, स्टोरी टेलिंग, एजुकेशन या किसी भी टाइप का कंटेंट क्रिएट करते हो, ये इफेक्ट आपकी वीडियो को ज़्यादा प्रोफेशनल और एंगेजिंग बना सकता है। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तक पहुँचने के लिए हर स्टेप इम्पोर्टेंट है। तो रेडी हो ना? चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आने के बाद प्लस पे क्लिक करके 16:9 का न्यू प्रोजेक्ट लेना है। इसके बाद प्लस पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप लेना है। साइज को खींचकर भी बड़ा कर सकते हो या फिर एडिट शेप पे क्लिक करके यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हो। इतना करने के बाद बैक आना है, इफेक्ट पे आना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है फ्लिप लेयर। टॉप पर ही आ जाएगा, तो इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में इनेबल कर लेना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, जहाँ से भी आप एनिमेशन स्टार्ट करना चाहते हो टाइमलाइन को यहीं पर सेट कर लेना है। इसके बाद पिवट में आना है और x की वैल्यू को -100 कर लेना है। ऊपर आना है और एंगल में सिलेक्ट करके यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर लेना है। इसके बाद टाइमलाइन के थोड़ी आगे आना है। अब एंगल की वैल्यू को 180 कर लेना है। स्मूथनेस के लिए ग्राफ भी ऐड कर लेना है, तो ग्राफ पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से ग्राफ क्रिएट कर लेना है। प्ले करने पर कुछ ऐसा दिखेगा। अब नेक्स्ट पेज के लिए इसी लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करना है और इसकी एक डुप्लीकेट लेना है और यहाँ पर ध्यान देना है, टाइमलाइन को ये जो सेकंड की फ्रेम है यहाँ पर सेट कर लेना है। इसके बाद कॉपी लेयर को लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर सेट कर लेना है और लेयर को सिलेक्ट करके स्टार्टिंग में आना है और इस ऑप्शन पे टैप कर देना है, तो ये लेयर यहाँ तक बढ़ जाएगी। अब प्ले करने पर कुछ ऐसा दिखेगा। अब तीसरा पेज के लिए फिर से डुप्लीकेट लेना है। अब टाइमलाइन को ये जो सेकंड लेयर है इसकी जो सेकंड की फ्रेम है यहीं पर सेट कर लेना है। इसके बाद कॉपी 2 वाली लेयर पर लॉन्ग प्रेस करके अब इसे पीछे सेट कर लेना है। इसी तरीके से आप जितने चाहो उतने पेजेस ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 5 पेजेस को ऐड कर लिया हूँ। प्ले करता हूँ, एक बार रिजल्ट देख लीजिए। एडवांस के लिए न्यू प्रोजेक्ट लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। रियलिस्टिक बुक ओपनिंग इफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको कवर और पेजेस को रेडी कर लेना है, तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। अब सबसे पहले अपने गैलरी से कवर को इंपोर्ट कर लेना है। इसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ करके कवर को यहां पर सेट कर लेना है। बैक आना है और इफेक्ट पे आ करके वही फ्लिप वाला इफेक्ट यहां पर ओपन कर लेना है। जहां से एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो टाइमलाइन को यहीं पर सेट कर लेना। पिवट में आना है और x की वैल्यू को -100 कर लेना है। इसके बाद एंगल में आना है और यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देना है। इसके बाद टाइमलाइन के आगे आना है। अब एंगल की वैल्यू को 180 डिग्री कर लेना है। स्मूथनेस के लिए ग्राफ भी ऐड कर लेना है। अब प्ले करके देखते हैं, ये सही तरीके से ओपन नहीं हो रहा बल्कि जंप कर रहा है। तो इसका सिंपल रीजन है, लेयर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हो हमारा ऑब्जेक्ट बीच में है और इसका आउटलाइन बहुत ही बाहर है, तो इसको सही करना होगा। उसके लिए एडिट शेप पे आना है और x की वैल्यू को कम कर लेना है। जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर फिक्स कर लेना है। अब फिर से प्ले करके देखते हैं। परफेक्ट, एकदम सही तरीके से ओपन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ सही नहीं लग रहा। देखो, ये फ्रंट व्यू है और ये जब ओपन होता है तो इसके अंदर का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एकदम प्लेन कवर दिखाई दे, इससे रियलिस्टिक लुक मिलेगा। तो मेरे पास सिंपल कवर भी है, तो टाइमलाइन को स्टार्टिंग पे सेट करके मैं अपने गैलरी से उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये रहा। इसकी साइज भी ज़्यादा है, तो एडिट शेप पे क्लिक करके सबसे पहले मैं इसकी साइज को सही कर लेता हूँ। इतना करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है और इस कवर को, ये जो नीचे वाला कवर है, इसी के ऊपर सही से सेट कर लेना है।
इसके बाद फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट पे आना है और 3 डॉट पे क्लिक करके इफेक्ट कॉपी कर लेना है। इसके बाद टॉप लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट पे आना है, 3 डॉट पे क्लिक करके इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। अब अगर आप टाइमलाइन को बढ़ाते हो तो देख सकते हो ये दोनों लेयर एक साथ ओपन हो रही हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फ्रंट व्यू का है वो तो हाइड है ना। तो उसको सही करने के लिए टाइमलाइन के पीछे आना है और धीरे धीरे टाइमलाइन को बढ़ाना है। ये फ्रंट व्यू है और ये बैक। अब टॉप लेयर को सिलेक्ट करके आगे के पार्ट को कट कर लेना है। अब अगर प्ले करके देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना मस्त। अब हमें पेज ऐड करना होगा, तो उसके लिए टाइमलाइन की स्टार्टिंग में आना है और प्लस पे क्लिक करके गैलरी से पेज को ऐड कर लेना है। साइज अगर ज़्यादा हो तो एडिट शेप पे क्लिक करके यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ करके पेज को भी कवर के ऊपर सही से सेट कर लेना है। पेज तो कवर के पहले दिख रहा है, तो इसको सही करने के लिए जेड सेक्शन पे क्लिक करके ऊपर की ओर ड्रैग करना है, तो पेज कवर के पीछे चला जाएगा। टाइमलाइन के थोड़ी आगे आ करके अब यहाँ पर साइज को सही कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ से बैक आना है और इफेक्ट पे आ करके 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। इसके बाद ये जो कवर वाली लेयर है, इसकी जो सेकंड की फ्रेम है, टाइमलाइन को वहीं पर सेट करना है। अब पेज लेयर पर लॉन्ग प्रेस करके यहीं पर सेट कर लेना है। स्टार्टिंग में आना है और इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो लेयर यहाँ तक सेट हो जाएगी। अब प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और गड़बड़ है, ये पेज कवर के पीछे चला जाता है। तो इसको सही करने के लिए टाइमलाइन के पीछे आना है और ध्यान देना है जहाँ से पेज एनिमेट होना शुरू हुआ है, टाइमलाइन को वहीं पर सेट करना है, इतने में। इसके बाद पेज वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसको बीच से कट कर लेना है। अब आगे वाली लेयर को सिलेक्ट करके टाइमलाइन के थोड़ी आगे आना है। इसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ करके जेड सेक्शन पे क्लिक करना है और नीचे की ओर ड्रैग करना है, तो ये फ्रंट में आ जाएगी। साइज को सही कर लेना है। अब प्ले करके देखते हैं। परफेक्ट। अब सेकंड पेज को ऐड करने के लिए ध्यान देना है, ये जो फर्स्ट पेज की फर्स्ट की फ्रेम है, टाइमलाइन को वहीं पर सेट कर लेना है। इसके बाद प्लस पे क्लिक करके अब सेकंड पेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ रहा है और ये जो सेकंड पेज है, इसको फर्स्ट पेज के ऊपर सही से सेट कर लेना है। अब यहाँ पर ध्यान दो, फर्स्ट पेज से पहले ही सेकंड पेज दिख रहा है, तो इसको फिक्स करने के लिए जेड सेक्शन पे क्लिक करके इसे ऊपर की ओर ड्रैग करके पीछे भेज देना है। अब टाइमलाइन को थोड़ी आगे आना है, स्केल पे क्लिक करके साइज को सही कर लेना है। इसके बाद बैक आना है, इफेक्ट पे आना है और 3 डॉट पे क्लिक करके फिर से वही इफेक्ट पेस्ट कर देना है। इसके बाद सेकंड पेज पर लॉन्ग प्रेस करके यहीं पर सेट कर लेना है। ये जो फर्स्ट वाली पेज है, इसकी जो फर्स्ट की फ्रेम है, टाइमलाइन को वहीं पर सेट कर लेना है। अब सेकंड पेज को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पे टैप कर देना है, तो ये लेयर यहाँ तक बढ़ जाएगी। अब प्ले करके देखते हैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो सेकंड पेज है, यहाँ पर फर्स्ट पेज के पीछे चली जाती है, ये देखो। तो इसको सही करने के लिए टाइमलाइन के थोड़ी पीछे आना है। इतने में सेट करके ये सेकंड वाली लेयर को सिलेक्ट करके बीच से कट कर लेना है। इसके बाद टाइमलाइन के थोड़ी आगे आना है। अब सेकंड लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है और जेड सेक्शन पे क्लिक करके इसे नीचे की ओर ड्रैग करके फ्रंट में कर लेना है। साइज को सही कर लेना है। अब प्ले करके देखते हैं। परफेक्ट। इसी तरीके से आप और भी पेजेस को ऐड कर सकते हो। तो चलिए मैं कुछ और भी पेजेस ऐड कर लेता हूँ। तो मैं 5 पेजेस को ऐड कर लिया हूँ, साथ ही कवर भी। तो फाइनली एडिटिंग कंप्लीट है। प्ले करता हूँ, एक बार रिजल्ट देख लो। अगर कहीं पर डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और भी एडिटिंग टेक्निक सीखना है तो इन वीडियो को देख लेना। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।